जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज के लिए हमारा क्या एनालिसिस था और कल हमको किस तरह से परसेंटेज मिल सकती है। ठीक है, देखिए कल है वीकली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी के दिन आपको थोड़ा सा कॉशियसली होकर ट्रेड करना होता है। नो डाउट आपको प्रीमियम काफी सस्ते मिलते हैं और इन सस्ते प्रीमियम के कारण क्या होता है कि आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं या फिर आप ज्यादा ट्रेड करते हैं और अल्टीमेटली आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ नुकसान लगता है। क्यों? क्योंकि वीकली ऑप्शन है और कल सारे प्रीमियम जो है वो डिके होगा, प्रीमियम काफी फास्ट डिके होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो प्लान करना है। आज के चार्ट पर भी हम सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, हम मार्केट ब्रेथ देख लेते हैं। आज भी एफआईआई और डीआईआई दोनों ने की है बाइंग। हालांकि छोटी बाइंग की है बट फिर भी दोनों ने आज भी बाइंग की है। एफआईआई ने 432 करोड़ की और डीआईआई ने 516 करोड़ रुपीस की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1.17 का है। अभी हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कि गिरने वाले स्टॉक्स जो थे वो ज्यादा होते थे और बढ़ने वाले स्टॉक्स जो थे वो कम होते थे। आज सिनेरियो थोड़ा सा उल्टा है। बढ़ने वाले स्टॉक्स जो है वो ज्यादा है और गिरने वाले स्टॉक्स थोड़े से कम है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यदि हम इंडाइसेस वाइज देखें तो ज्यादातर इंडाइसेस आपको आज ग्रीन में क्लोज होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, सिर्फ एफएमसीजी को और फार्मा को छोड़कर। ठीक, और यदि हम ऑप्शन चेन देखें तो ऑप्शन चेन में आपको क्लियरली विजिबल होगा। 16 तारीख का मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया है और ऑप्शन चेन पर यहाँ 18,015 पर हमको क्लोजिंग मिली है और 18,000 पर जो कॉल राइटर्स बैठे थे उन्होंने कुछ हद तक अपनी जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ किया है। ठीक है, यदि और इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो अब आपको जो है वो 18,100 और 18,200 ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेंगे। सपोर्ट की यदि हम बात करें तो सपोर्ट में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 17,900 और 17,800। ये एक जोन है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी पर ये हम बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अभी भी जो है वो 41,731 पर जो है क्लोजिंग हमको मिली है और 41,800 में अभी भी 20 लाख के आसपास जो है वो कॉल राइटर्स बैठे हैं। 42,000 एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जो आपको एक बड़ा रेजिस्टेंस है वो 42,500 का है। सपोर्ट की यदि बात करें तो 41,500 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, और उससे नीचे जो है वो 41,000 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं चार्ट पे। हालांकि आज हमको ऐसे कुछ खास ट्रेड नहीं मिले। हम लोगों ने जो डिसाइड किया था, एक रेंज हम लोगों ने बनाई थी कि इसके ऊपर जाएगा तो हम जो है वो कॉल के लिए बैठ सकते हैं, इसके नीचे जो जाएगा तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। इधर दिन भर कुछ नहीं हुआ, मार्केट बहुत स्लोली चल रहा। ठीक है, हमने एक ट्रेड लेने की कोशिश की थी और उसमें लगभग कॉस्ट के आसपास ही हम निकले हैं। कोई ज्यादा ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, उसके बाद लगभग आधे एक घंटे पहले मार्केट क्लोज होने के यहाँ पर आपको एक शार्प एक मूवमेंट मिला जो कि जिसने हमको क्लोजिंग दी है 41,730 के आसपास। अब कल के लिए हमको किस तरह से प्लान करना है वो सारी चीजें हम अभी देख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा एक पैटर्न बन रहा है। वो पैटर्न क्या है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके पहले दोस्तों चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नैरो रेंज स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, जब भी मार्केट जो है वो एक बहुत छोटी रेंज पर यहाँ पर एक ट्रेड करता है। ठीक है, लगभग 5 से 6 दिन। और यदि उस रेंज का हमको ब्रेकआउट मिलता है तो वहां पर आपको जो मूव है वो काफी अच्छे मिलते हैं। अभी जो है 41,800 के आसपास मार्केट है और यदि 41,800 के ऊपर मार्केट निकलता है तो यहाँ से आपको एक अच्छे मूव मिल सकते हैं। हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों, हमने हमारे लेवल्स जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं और अभी यदि हम बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी जो है वो लगभग फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें और दूसरे और ग्लोबल मार्केट भी हम यदि देखें तो दूसरे ग्लोबल मार्केट पर भी एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादातर मार्केट्स जो है वो आपको फ्लैट ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यदि हम यूएस की बात करें तो यूएस में आपको थोड़ी बहुत नेगेटिव सी दिखाई दे रही है बट इसको भी आप फ्लैट ही बोल सकते हैं, 0.16% ही है। ठीक है, यूरोपियन मार्केट में आपको पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अब यदि हम आज देखते हैं कल के लिए हमारे चार्ट्स क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है और इन केस यदि बैंक निफ्टी यहीं कहीं ओपन होता है फ्लैट। ठीक है, ये वाली लाइन इसका कलर मैंने थोड़ा सा अलग रखा हुआ है।
क्यों अलग रखा है उसकी सारी डिटेल्स हम जो है वो आगे देखेंगे, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही कहीं ओपन होता है और मार्केट जो है वो इस वाली रेंज को ऊपर साइड निकाल देता है 41,800 के ऊपर। यदि हमको क्लोजिंग मिलती है 5 मिनट या 10 मिनट इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर लेता है, तो फिर हम जो है वो कॉल के लिए बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो 41,900 के आसपास होगा। दूसरा जो टारगेट है वो 42,040 के आसपास है। और यदि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर आपको 42,200 तक के लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, यदि यहीं कहीं ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो इसके नीचे आ जाता है, ठीक है, तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, कम क्वांटिटी के साथ। ठीक है, बट यदि मार्केट इसके नीचे आ जाता है तो फिर हमारा जो पुट के लिए थोड़ा सा कन्विक्शन है वो बढ़ जाएगा, और फिर हम अपनी क्वांटिटी या तो ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसका भी आप यहाँ पर भी मत लीजिएगा, इसको ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद ही आप पुट ले सकते हैं यदि आप और सेफ रहना चाहते हैं तो। अब हमारे पहला जो टारगेट होगा वो 41,350 के आसपास का है। दूसरा जो टारगेट है 41,240 का। और यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो 41,100 150 तक के हमको ये तीसरा टारगेट यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। यदि इसके नीचे मार्केट और भी रहता है, या किसी भी रीजन से 41,000 के नीचे मार्केट आता है, तो फिर वहां आपको बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। देखिए, टारगेट हमेशा हमारे छोटे छोटे होने चाहिए। जिस तरह से अभी मार्केट है, छोटे छोटे टारगेट बुक करेंगे तो आप जो है, भले प्रॉफिट आपका छोटा होगा, बट यदि कंसिस्टेंसी रहेगी तो फिर आपको वो लंबे समय में आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिखाई देगा। यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो यहाँ आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। लेट सपोज यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाए 42,000 के आसपास या इसके ऊपर, और उसके बाद एक रेंज मार्केट बनाता है या फिर 42,000 के नीचे आता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके नीचे यदि मार्केट आएगा तो फिर आपको जो है वो आज का हाई ये हमारे लिए यहाँ पर पहला टारगेट हो जाएगा। यदि 42,000 के नीचे आता है तो, और इसके भी नीचे आता है तो फिर हमारे लिए ये टारगेट हो जाएगा दूसरा। और इसके नीचे जो है वो आज का लो हमारे लिए तीसरा टारगेट होगा। इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, और आपको यहाँ पर आगे वाले और लेवल दिखाई दे सकते हैं। बट यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो हम हमारा सिंपल जो है वो स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल करके मार्केट के साथ बने रहेंगे। ठीक है, यदि गैप अप ओपन होने के बाद यदि यही सस्टेन कर ले और 42,050 के ऊपर यदि मार्केट रुक जाता है, तो फिर आपको शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई देंगे, और 42,200 250 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं। लेट सपोज यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है 200-300 पॉइंट का, यदि इसके नीचे मार्केट ओपन होता है तो यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ये एक इम्पोर्टेंट जो है ना, एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। आज भी मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, आज भी मार्केट यहाँ से लगभग 2 बार मार्केट ने आज सपोर्ट लिया। इससे पहले यहाँ पर आपको एक छोटा सा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था, और ये एक जो जोन बना हुआ है ये एक रेंज का एक जोन है, जो कि ऊपर और नीचे दोनों साइड के मूव को डिसाइड करता है। ठीक है, यदि इसके नीचे मार्केट आता है, ठीक है, लेट सपोज यदि गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट इसको रीटेस्ट करने के बाद इसको इस वाले लेवल के नीचे आता है, तो फिर हम पुट के लिए बैठेंगे। और यदि इसके ऊपर जाता है तो फिर हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 41,560 570 का ये जो लेवल है, ये एक लाइन अपने पोर्टल पर ड्रॉ कर लीजिएगा। यदि मार्केट इसके ऊपर है तो हमको पुट नहीं लेना है, और यदि मार्केट इसके नीचे है तो हमको कॉल को अवॉइड करना है, हमको कॉल नहीं लेना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों चलते हैं निफ्टी के चार्ट में, और निफ्टी के चार्ट में हम क्या दिखाई दे रहा है ये देखते हैं। मार्केट ने दिन भर जो है वो एक स्लो मूवमेंट दिखाया, और आखिरी के 1 घंटे पर मार्केट ने हमको एक अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई दी है। ठीक है, यहाँ मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा कर रखा है, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर यदि आप देखें तो यहाँ से ना एक ये वाला जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, पिछले चार्ट में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट यदि रहेगा तो ही हम जो है वो ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी मार्केट जो है वो अपने एक इम्पोर्टेंट 18,000 के ऊपर क्लोजिंग जरूर दी है। ठीक है, बट मार्केट वहां से रिवर्सल भी ले सकता है। लेट सपोज यदि यहीं कहीं ओपन हो जाए मार्केट फ्लैट, और इसके ऊपर यदि निकलता है तो हम इसके ऊपर निकलता है इन द सेंस, ऐसा नहीं कि एक ही फ्लो में निकल जाए तो आप ट्रेड ले लें, ऐसा नहीं। इसके ऊपर यदि मार्केट लगभग 10 से 15 मिनट बिताता है, और उसके बाद एक रेंज बनने के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर हम जो है वो कॉल लेंगे। पहला टारगेट 18,100 के आसपास का, दूसरा जो टारगेट है 18,140 150 तक का,
और जो तीसरा टारगेट है 18,180, 18,200 तक का हमारा ये तीसरा टारगेट होगा। इसके ऊपर यदि मार्केट रहेगा तो फिर आपको शॉर्ट कवर होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और उसके साथ आप जो है अपनी पोजीशंस पर बने रह सकते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस यदि आप ट्रेल करते हैं और यदि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर आपको उसके उस ट्रेड के पीछे नहीं भागना है। कल क्योंकि एक्सपायरी है, प्रीमियम काफी फास्ट डिके होंगे। जो प्रॉफिट आपका बन गया वो आपका अपना है। ठीक है, मार्केट कहाँ जा रहा है और कितना दे सकता है उसके पीछे नहीं भागना है। ठीक है, बस ये डिसिप्लिन आपको रखना है, आप सक्सेसफुली और प्रॉफिट में ही अपनी डे को क्लोज करेंगे। लेट सपोज यदि इसके नीचे मार्केट आ जाता है यहीं ओपन होने के बाद, ये है 17,940 का लेवल, इसके नीचे आता है तो तुरंत ही आपको 17,900 ये मिलेगा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 17,850, और तीसरा जो टारगेट है 17,800 तक का। इसके नीचे यदि मार्केट रहेगा तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है, और आपको लगभग 100 पॉइंट और मिल सकते हैं, 50 से 100 पॉइंट और मिल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट होता है। गैप डाउन यदि मार्केट हो तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। ठीक है, यदि मान लीजिए मार्केट गैप डाउन यहीं कहीं ओपन होता है 900 के आसपास, तो आपको वेट करना है। अगली पोजीशन हम तब लेंगे जब मार्केट जो है वो यदि 900 के आसपास ओपन हुआ है और 18,020 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, तो ही हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, यदि गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर दे, ये लेवल थोड़ा सा दूर जरूर है बट ये आपके लिए थोड़ा सा श्योर लेवल है, 17,850, 840। यदि इसके नीचे, ये आज का लो है, इसके नीचे यदि मार्केट रहेगा तो फिर आपको जो है वो 800 और 750, ये आप, ये मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, 17,750 ये लेवल आपको मिल सकते हैं। इसके नीचे आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है। गैप अप वाले सिनेरियो पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। यदि लेट सपोज यदि यहीं कहीं गैप अप ओपन हो जाता है तो मार्केट जो है वो अपने इस लेवल को एक बार रीटेस्ट करने आ सकता है। उसका रीजन ये है, जिन लोगों ने यहाँ कहीं पर बाइंग की होगी, ठीक है, और इतने बड़े मूव के बाद यदि उन्होंने अपनी पोजीशंस को कवर नहीं की और उनको गैप अप मार्केट ओपन मिलता है, तो वो यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, जिससे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। बट यदि इसके नीचे आने के बाद मार्केट वापस ऊपर जाने लगे या 18,030-40 के ऊपर सस्टेन करे, तब हम जो है वो कॉल की साइड बैठ सकते हैं हमारे इन्हीं टारगेट्स के लिए। बट यदि 18,000 के लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर दे, ठीक है, इस वाले लेवल के नीचे आ जाए जो कि है 17,980 के लेवल को यदि ब्रेक कर दे, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर हम पुट के साइड पर बैठ सकते हैं। तब हमारे लिए पहला टारगेट ये हो जाएगा, दूसरा टारगेट ये हो जाएगा, और तीसरा टारगेट जो है वो 850, 860 तक के हमारे तीसरे टारगेट होंगे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, कल वीकली एक्सपायरी है तो आपको एक हीरो जीरो ट्रेड भी मिल सकता है। उसके लिए हमको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए वो भी हम बात करते हैं। लेट सपोज जिस तरह से मार्केट एक रेंज में आज था, ठीक है, जिस तरह से आज मार्केट एक रेंज में था और लगभग लगभग 1 बजे 1:30 बजे के आसपास मार्केट ने एक मूव दिया है। ठीक है, हालांकि ये शॉर्ट्स आज कवर हो गए हैं, बट यदि कल भी आपको कुछ इसी तरह से मार्केट मिलता है, ठीक है, तो 40 से 60 रुपए तक का हम प्रीमियम लेंगे एट द मनी का। कॉल और पुट दोनों ही हम बाय कर सकते हैं, बशर्ते ये कि दोनों का प्रीमियम मिलाकर 100 रुपए से कम होना चाहिए। एक एग्जांपल के लिए यदि मान लीजिए यहीं कहीं मार्केट रहता है 18,000 में, तो हम 18,000 का सीई और 18,000 का ही पी, ये हम दोनों बाय करेंगे। यदि मान लीजिए हमने 40-40 रुपए में भी खरीदे हैं, तो ये हो गया 40 + 40, 80 रुपए। 80 रुपए आपका हो गया प्रीमियम। अब इसको लेकर आपको वेट करना है। मार्केट यदि इस तरह का कोई ट्रेंडिंग मूव देता है तो आपका ये जो 80 पॉइंट का जो हमने प्रीमियम दिया है, जब ये मूव आएगा तो आपका यदि मान लीजिए कॉल साइड मूव आया, तो कॉल तो जो होगा वो आपका लगभग लगभग 200 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका 80 वाला आपने लेके रखा है वो भले आपका 10 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको 100-110 पॉइंट का बेनिफिट होगा ही होगा। आप चाहें तो ये जो 80 रुपए है, थोड़ा और वेट करेंगे तो ये आपको और कम में मिल सकता है। ये लगभग लगभग 1:30 बजे ये आपको 40 से 60 रुपए के आसपास मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को प्रेस करें इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।